बच्चों आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा जो कि जरूरी है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स सर्किट्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे। देन आफ्टर दैट आने वाली क्लासेस में आप लोग के लिए सर्किट सॉल्व किए जाएंगे, जिसमें कि जो चीज आज हम सीखेंगे वो अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ऑनेस्टली देखें, अच्छे से देखें, रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को आने वाले लेक्चर समझ में अच्छे से आए। तो एक हम लोग ने रिजल्ट उठाया है ओम्स लॉ का, सबने ओम्स लॉ पढ़ा होता है, और ओम्स लॉ का जो रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं V बराबर IR आता है, यानी कि V इक्वल्स टू IR आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो मेन स्टार्टअप करना है वो करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। और अगर हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम दो तरीके से एक सर्किट्स को बनाएंगे, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को लगा के सर्किट बनता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को लगा के सर्किट बनता है। तो आज हम उन चीजों को अच्छे समझते हैं और अपने मार्क्स को अच्छा करते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज, जो हम लोग एक सर्किट्स की दुनिया में खो जाते हैं और फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो प्रॉब्लम अब आपकी हो जाएगी दूर। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िएगा, सिस्टमैटिक पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो उसमें आप देखिए क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज आपको समझनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हर एक रेजिस्टेंस को करंट मिलता है सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हर एक रेजिस्टेंस को करंट मिलेगा सेम, और जो V होगा वो होगा डिफरेंट, यानी कि जो पोटेंशियल होगी वो होगी डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये इसका पंच है, ठीक है, ये इसका पंच है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर मेरे पास सपोज करो तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आपको मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को करंट सेम मिलेगा। मतलब अगर मैं कहता हूं करंट I है, और तो R1 को कितना करंट मिलेगा, R1 को I करंट मिलेगा। R2 को कितना करंट मिलेगा बेटा, R2 को भी I करंट ही मिलेगा। और R3 को भी कितना करंट मिलेगा, I ही करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करंट सेम रहने वाला है, वोल्ट V डिफरेंट रहने वाला है। देखिए मैंने एक सर्किट बनाया आपके लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया R1, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया R2, और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया R3, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी पोटेंशियल है V, इस तरीके से। अब आप अगर नोटिस करोगे, आप अगर नोटिस करोगे तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से करंट निकलेगा, सपोज करो मैंने कहा I करंट निकलता है, यहां पर I करंट पहुंचेगा, यहां पर I करंट पहुंचेगा। बेटा सेल का या बैटरी का एक बेसिक सा रूल है, जितना करंट सेल या बैटरी देती है उतना करंट उसको वापस चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ध्यान दीजिए, करंट बैटरी ने अगर I दिया है तो इन रिटर्न बैटरी को I करंट ही चाहिए, उसको ना I+10 चाहिए ना I-10 चाहिए, ठीक है। अगर I करंट यहां पहुंचा तो R1 रेजिस्टेंस को माय डियर कितना करंट मिल रहा है, I करंट मिल रहा है। R2 को कितना करंट मिलेगा, I करंट मिलेगा। R3 को कितना करंट मिलेगा, I करंट मिलेगा। और I करंट इस तरीके से घूम के वापस सेल के पास पहुंच जाएगा, यानी कि अपनी सेल या बैटरी तो हो गई खुश, क्योंकि उसने I करंट दिया और I करंट उसको वापस मिल गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, R1 रेजिस्टेंस को कितना करंट मिल रहा है, कम ऑन, आप देख रहे हो वीडियो तो आंसर करो अपने मन मन में। R1 रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है I, R2 रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है I, R3 रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है I, यानी कि सारे रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है सेम, ठीक है। बट यहां पर अगर मैं पूछूं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, तो वो क्या होगी वो देखिए। मैंने माना कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल है V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 या कुछ और, कुछ और क्या होगी V2, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल होगी V3। तो आप देखो मैंने जो बेसिक्स आपको बताए थे कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम और पोटेंशियल होती है डिफरेंट। तो R1 को करंट मिल रहा है I, R2 को करंट मिल रहा है I, R3 को करंट मिल रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको सिंपली हमें क्या करना होता है, ऐड। अभी तीन रेजिस्टेंस है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर आगे और भी रेजिस्टेंस आएंगे तो उनको हम सिंपली क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन ये बन सकती है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस,
अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाए n, ईच हैविंग वैल्यू r connected in series, then r net will be, यानी कि नेट रेजिस्टेंस विल बी, ये सिचुएशन है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, तो मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? r, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, सबकी वैल्यू क्या है? सेम है। कहने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंस को मैंने कैसे कॉम्बिनेशन में लगाया है? मैंने सारे रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल बेटा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने? n, तो आपको सबसे पहले n लिखना है, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? r, उसको सिंपली r से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेट रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा, दैट विल बी nr, दैट विल बी nr। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, सपोज करो एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 4 ओम सीरीज में, तो यहां पर रिजल्ट आएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। बट अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू 2 ओम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? 3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 इंटू 2 6 ओम आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। आपसे मैंने कहा सपोज करिए मेरे पास यहां पे रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, यहां पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम। अब जैसा कि आप जानते हो ये रेजिस्टेंस किस में? ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। और आपसे मैं कहता हूं व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस। अभी इस वीडियो को हम क्वेश्चन सेशन के ऊपर नहीं बेस कर रहे हैं, इस पर तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो क्वेश्चंस की होंगी, बट आपको थोड़ा सा कनेक्शन हो जाओ इसलिए समझा रहा हूं। तो यहां से आपको दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm and R3 is 1 ohm। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं नेट रेजिस्टेंस तो कितना आ रहा है? 6 ओम। ठीक है भाई, नोटिस करने वाली बात क्या है? सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यूज क्या है? अलग है। बट अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं दे देता हूं आपको कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से, इस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, इस पे 2 ओम और इस पे 2 ओम। अब आप बोलो आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? तो दे आर आइडेंटिकल। कैसे रेजिस्टेंसेज हैं? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है भाई साहब, आइडेंटिकल। सर कैसे पता आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हमें ऐसे पता है क्योंकि सबका वैल्यू बेटा क्या है? सेम। सबका वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहां तक समझ में आया आपको? अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है, बट अभी आप सीख रहे हो इसलिए मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं करके। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 3। और r की वैल्यू क्या है? हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2 ओम। अब ये तीनों सीरीज में, यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को देखो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर n हो और आइडेंटिकल हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा nr। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है? 3, और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर मैं यहां से आपको नेट रेजिस्टेंस पूछूं तो आप कहोगे सर यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे nr। बिल्कुल लगा सकते हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं 6 ओम आएगा, और इससे भी करके देखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है बेटा 3, तो n की जगह मैंने लिख दिया 3, और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप यहां से देखो कितना आ रहा है? 6 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 6 ओम। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी मुझे अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की नीड होगी, मुझे अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की नीड होगी, मतलब मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जिस सर्किट से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए, तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। सपोज करो मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए,
1 ओम का, 1 ओम का, 1 ओम का, तीनों की वैल्यू 1 ओम है। मैंने कहा यार मुझे इस सर्किट, इस रेजिस्टेंस को यूज सर्किट में लगाओ, आपकी चॉइस है सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ, बट मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि मुझे रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम चाहिए। तो आप सोचोगे कि जैसे ही आपने सुना ना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमेशा हमें जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे उनको सीरीज में लगाना पड़ेगा। और अगर हम उन तमाम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, उन सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम है। कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और बात सीख लो, एक होता है नेट रिजल्ट और एक होती है इंडिविजुअल वैल्यू। एक होता है नेट रिजल्ट, एक होती है इंडिविजुअल वैल्यू। सर नेट रिजल्ट किसको बोलते हैं और इंडिविजुअल वैल्यू किसको बोलते हैं? इस सर्किट से समझो, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ये है इंडिविजुअल वैल्यू। ये 2 ओम एक इंडिविजुअल वैल्यू है, 3 ओम एक इंडिविजुअल वैल्यू है, 1 ओम एक इंडिविजुअल वैल्यू है। नेट वैल्यू 6 ओम है। तो आप देखो नेट, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही है तो नेट रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में बड़ा कौन होगा, नेट रेजिस्टेंस। देखिए आप मिला सकते हैं, नेट कितना है 6 ओम, तो इंडिविजुअल कितना है 2 ओम, तो 2 ओम बड़ा है 6 ओम बड़ा, 6 ओम बड़ा, 3 ओम बड़ा या 6 ओम बड़ा, 6 ओम बड़ा, 1 ओम बड़ा या 6 ओम बड़ा, 6 ओम बड़ा। समझ में आ रहा है? तो नेट वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इंडिविजुअल वैल्यू से, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना, ऑब्वियस है, क्योंकि नेट जोड़ के आ रहा है तीन चीजों को, चार चीजों को, ऑब्वियसली तो वो जब जुड़ के आएगा तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो नेट वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी आती है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पंच पॉइंट क्या है जो मुझे ध्यान रखना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर करंट हर रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। करंट हर रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल वो क्या मिलेगी, डिफरेंट। सीरीज में, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट जो होगा, पैरेलल में जो करंट होगा वो हर रेजिस्टेंस को डिफरेंट मिलेगा। हर रेजिस्टेंस को करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट। और जो V होगा वो क्या होगा, सेम। V क्या होगा, वो सेम होगा। इस बात का ध्यान रखना। आइए करके देखते हैं इसको। सपोज करिएगा कि मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सेल या बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, ये V ले लो, ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है भाई, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, सपोज करो I, तो रूल तो वही है, बैटरी ने अगर I करंट दिया तो बैटरी को इन रिटर्न I करंट चाहिए होगा। ठीक है, अब I करंट चल रहा है, I करंट चला ऐसे, I यहां पर पहुंचा I, अब यहां तक I ही रहेगा, यहां तक क्या रहेगा, I। अब यहां तक I रहेगा। अब इसके आगे देखेंगे तो करंट के पास तीन रास्ते हैं, तो करंट यहां पर भी जाएगा, करंट यहां पर भी जाएगा और करंट यहां पर भी जाएगा। अब कैसे भेजें, तो मैंने कहा इस I में कुछ करंट ऊपर R1 वाली ब्रांच में भेज दो, इस I का कुछ करंट R2 वाली ब्रांच में भेज दो, और I का कुछ करंट R3 वाली ब्रांच में भेज दो। यानी कि ये I करंट तीन ब्रांचेस में बट जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं R1 वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I1। R2 वाले जिसमें R2 रेजिस्टेंस उस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो मैंने कह दिया I2। और R3 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I3 जा रहा है। तो यहां से I1 अगर गया तो यहां से आएगा कितना, I1, यहां से I2 और यहां से I3। ठीक है, और यहां पर वापस से I1, I2, I3 एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और वापस से क्या बन जाएगा, I। तो बैटरी के पास कितना करंट पहुंचेगा, I करंट ही पहुंचेगा। और बैटरी को चाहिए कितना था, जितना उसने दिया था, ऑब्वियसली I, तो I उसको वापस मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को करंट सेम मिल रहा है या डिफरेंट मिल रहा है, तो आंसर है डिफरेंट मिल रहा है। R1 को I1 करंट मिल रहा है, R2 को I2 करंट मिल रहा है, और R3 को I3 करंट मिल रहा है। अब सुनो वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, तो बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है, V। पोटेंशियल कितनी दे रही है, V। तो R1 की पोटेंशियल कितनी होगी,
सर V ही होगी। R2 की कितनी पोटेंशियल होगी, इसकी भी V होगी, और R3 की कितनी पोटेंशियल होगी, इसकी भी V होगी। सपोज करो कि यहां पर ये पोटेंशियल 10 ओम होती, तो R1 के क्रॉस कितनी पोटेंशियल होती, 10 ओम। R2 के क्रॉस कितनी पोटेंशियल होती, 10 ओम। R3 के क्रॉस कितनी पोटेंशियल होती, 10 ओम होती है। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है, और करंट होता है डिफरेंट। ठीक है, अब अगर मेरे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है वो देखिए। तो हम लोग निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस 1/R नेट करके, और जितने भी रेजिस्टेंस है उनको एस फॉर्म में जोड़ते रहते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको मैं इस तरीके से जोड़ता चले जाऊं। ठीक है भाई, मेरे पास यहां पर एक स्पेशल केस आता है, वो सुनिए। स्पेशल केस ये होता है कि सपोज करो मेरे पास टू रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2। मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2, और दे आर नॉन आइडेंटिकल, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या है, अलग अलग। अगर ये नॉन आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग। ठीक है, और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर थोड़ा सा कनेक्ट कराओ, देखो मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये हो जाए, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये हो जाए। ठीक है, R1 एंड R2 ऑब्वियसली देखते ही पता चल रहा है ये पैरेलल में। ठीक है, पहली बात पैरेलल में। दूसरी बात, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी कि R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू अलग है। तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से। यानी कि अगर मेरे पास बेटा दो रेजिस्टेंस हो, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, और दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो, तो मैं उस कंडीशन में R नेट कैसे निकालूंगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके। ध्यान रखें, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये रहा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्मूला आ गया, बनता सब यहीं से है। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास 3 ओम। ठीक है, और इनको मैंने पैरेलल लगा रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रखा है। मैंने आपसे पूछ लिया भाई मेरे को नेट रेजिस्टेंस बताओ, ये सिचुएशन मैंने दे दिया आपको। ठीक है, तो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम का और 3 ओम का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको इस कंडीशन को फॉर्मूला क्या सिखाया, आर नेट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 ओम, R2 की कितनी है, 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 3 6 अपॉन 2 प्लस 3 is 5, तो आंसर आ जाएगा 6/5। आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। अब जैसे हम लोगों ने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो आइडेंटिकल, और उनमें सबकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस आता था NR। अब पैरेलल में उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो मैंने कहा n है, each having value, each having value are connected in parallel, then R net, तो बेटा R net हो जाएगा R by N। R net क्या हो जाएगा, R by N। इज दिस क्लियर टू यू, R net हो जाएगा R by N। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन बना देता हूं कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, कितने रेजिस्टेंसेस हैं, 4, each having value connected in parallel, then R net will be, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अगर आप इस क्वेश्चन इस सिचुएशन के हिसाब से बात करो, तो आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है 4। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 4।
हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आर। कनेक्ट कैसे किए गए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर थी और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4 था, तो आर नेट हो जाएगा आर बाई 4। आर नेट क्या हो जाएगा बेटा, आर बाई 4। इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो है इस क्वेश्चन में देखो आप कि मैंने कहा 2 ओम और 3 ओम दो अलग अलग रेजिस्टेंस है। मैंने कहा चलो आप ठीक है, यहाँ पर 3 ओम और 3 ओम दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं और ये आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आर नेट क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बोलो आर नेट का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर बाई एन। तो आर नेट इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और एन की वैल्यू कितनी है 2, तो आर नेट कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एन आर, और अगर पैरेलल में वही कंडीशन आ जाती है तो इट विल बी आर अपॉन एन। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूं आपसे, तो अगर मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से सेटअप करना है, उन 3 रेजिस्टेंस का मुझे इस तरीके से सेटअप करना है कि मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस आए वो मिनिमम आए, वो मेरे पास क्या आए, मिनिमम आए। अगर मेरे पास मुझे मैक्सिमम चाहिए होता था तो मैं क्या करता था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करता था बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन करता। तो अगर अब मुझे मिनिमम बात करनी है, मुझे मतलब मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं उनको किस कॉम्बिनेशन में लगाने वाला हूं, मैं लगाने वाला हूं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में लगाने वाला हूं, मैं लगाने वाला हूं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, तो मैं अगर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाऊंगा तो उन 3 रेजिस्टेंस से मेरे पास मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी, और वहीं अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है रेजिस्टेंस की, तो मैं उन 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा। ठीक है भाई, आई होप कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको जो है एक चीज सीखनी चाहिए, करंट डिवीजन टेक्निक। करंट डिवीजन क्या होता है सर, तो अभी आपने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें हुई थी वो एक बार रिकनेक्ट करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पर है और मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, इन पे जितना अच्छा आपका हाथ साफ होगा, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना कमाल आप कर सकते। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आप इसको क्या समझ पा रहे हो, सबसे पहली बात सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है। अब सपोज करो मैंने कहा R1 रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है I1, तो मैंने कहा सर I1 की वैल्यू बता, मैंने आपसे क्या कहा, टेल मी द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं पता, टोटल करंट आई आ रहा है ना, क्योंकि बटेगा, ऊपर I1 आएगा, नीचे क्या मैंने मान लिया I2 मान लिया। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया आपसे R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट, R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट क्रॉस होगा, पता करना है, तो देखते हैं। तो देखिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लो, यहां पर मैंने लिखा है v इक्वल टू आई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन आर, तो बिल्कुल भूलने की गुंजाइश है ही नहीं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, पोटेंशियल सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या था, सेम। पोटेंशियल सेम मतलब ये कि R1 रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कितनी मिलने वाली है v, R2 रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कितनी मिलने वाली है v। क्यों मिलने वाली है, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल का, यानी कि जो सेटअप है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होती है सेम। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, तो आप देखो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या आ रहा है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सोच के देखना, मुझे निकालना है I1, तो I1 के सामने इनवर्स है, ध्यान रखना I1 के सामने R1 नहीं लेंगे, क्योंकि R1 के क्रॉस करंट ही I1 है, तो I1 के सामने लेंगे R2, नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कर देंगे मेन सप्लाई करंट से, यानी कि I से, तो यहां से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, अब सिमिलर वे में अगर मुझे I2 निकालना पड़ जाए, अगर मुझे I2 निकालना पड़ जाए बेटा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मुझे I2 निकालना पड़ जाए, तो देखो I2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस, तो मैं R2 लूंगा या R1, इनवर्स है, ध्यान रखना ईमानदारी से खेलना है, इनवर्स है तो ऊपर लिया जाएगा
R1 बिकॉज I2 इज क्रॉसिंग थ्रू R2, तो मैं कौन सा ऊपर लूंगा R1, नीचे टोटल R1 प्लस R2 इंटू I, तो यहां से हमारे पास I2 निकल कर आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन में सिंपल हम क्या करते हैं कि मेरे पास टोटल करंट कितना है, मेरे पास टोटल करंट है I, जो मेन करंट आ रहा है वो है I, मेन करंट है मेरे पास I, ऑब्वियसली I करंट मुझे दिख रहा है, R1 के क्रॉस करंट कितना चला गया, I1 चला गया, तो R2 के क्रॉस करंट कितना होगा, तो मैं क्या कर लूंगा, अगर मैंने I1 निकाल लिया है तो R2 के क्रॉस क्या कर लूंगा, I माइनस I1, तो वो ऑब्वियसली वैल्यू किसकी हो जाएगी, I2 की हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो हमें इतना फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी चलाना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद ये तो करंट डिवीजन आ गया, अब इसके बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन कहां देखने को मिलेगा, तो याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को करंट तो माय डियर सेम मिल रहा था, बट वोल्टेज अलग अलग मिल रही थी, तो वहीं वोल्टेज डिवीजन का गेम हो जाए। देखो मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक सेल से या बैटरी से जिसकी पोटेंशियल है V, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। करंट में तो कोई टेंशन है ही नहीं, सपोज करो बैटरी 4 एम्पीयर का करंट दे रही है, तो R1 को भी 4 एम्पीयर मिलेगा और R2 को भी 4 एम्पीयर मिलेगा, बिकॉज 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 दे आर इन सीरीज, सिंपल। अब मैंने कहा कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, R1 के अक्रॉस है वोल्टेज V1, तो मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है V बराबर IR, स्लाइड की लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाएगा माय डियर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हो जाएगा सेम, हर एक रेजिस्टेंस को करंट सेम मिलेगा, तो यानी कि V का और R का रिश्ता कैसा आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो हाल V का वो हाल R का, या जो हाल R का वो हाल V का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं अब V1 निकालना चाहता हूं तो V1 निकालने के लिए मुझे R1 लेना पड़ेगा या R2, R1 ही लेना पड़ेगा। सर यहाँ पे क्यों लिया फिर R2, तो यहाँ पर I और R इनवर्स थे, उल्टे पुल्टे थे, यहाँ पर डायरेक्टली है, डायरेक्टली मतलब अगर V1 ले रहा हूं तो मुझे उसके क्रॉस वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा R1, नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू नेट वोल्टेज दैट इज V, तो थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट V। अगर मैं कहता हूं इसके क्रॉस R2 के क्रॉस रेजिस्टेंस पोटेंशियल है V2, तो V2 भी निकाल लो, तो आप देखो V2 किसके क्रॉस है, R2 के क्रॉस, तो ऊपर R2 नीचे R1 प्लस R2 इंटू नेट V, नेट V इज V, क्लियर है, नेट V इज V, ठीक है। तो थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करता हूं तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो यहां से आपको सवाल आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा R है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो नेट रेजिस्टेंस माय डियर हो जाएगा NR, ठीक है। और अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाना पसंद करूंगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा होती है। और वहीं अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो करंट डिफरेंस मतलब आप देख भी सकते हो कि R1 रेजिस्टेंस को जो करंट मिल रहा है दैट इज I1, R2 रेजिस्टेंस को जो करंट मिल रहा है दैट इज I2, और R3 रेजिस्टेंस को जो करंट मिल रहा है दैट इज I3। वोल्टेज सेम रहेगी, तो अगर मेन सप्लाई V की है तो R1 को भी V वोल्टेज मिलेगा, R2 को भी V मिलेगा और R3 को भी V मिलेगा। अगर ये 10 होती तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज होती है 10 वोल्ट, R2 के अक्रॉस 10 वोल्ट, R3 के अक्रॉस 10 वोल्ट, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में माय डियर होता है 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर और भी रेजिस्टेंस होते तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ता चले। यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है, बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आप लोग की जब क्वेश्चन की सीरीज आएगी आपके सामने तो आप देखोगे भी। अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो, लेट से R1 और R2, और R1 और R2 की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब दे आर अनइक्वल रेजिस्टेंस, अलग अलग वैल्यू के हैं, तो R नेट निकालने का तरीका सिंपल क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है भाई।
इसके बाद ये मैंने आपको सारी कंडीशन पढ़ा दी। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, सीरीज में है तो एन आर है, पैरेलल में होगा तो आर बाई एन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन सिखाया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते थे, एन नंबर ऑफ कंडीशंस वाली बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा नेट रेजिस्टेंस आया था एन आर सीरीज में, याद होगा आपको स्पेशल केस अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है। पैरेलल में वही सेम कंडीशन का रिजल्ट जो आया था, पैरेलल में वही सेम कंडीशन का जो रिजल्ट आया था वो आया था आर बाई एन। तो अगर मैं सीरीज आर नेट सीरीज वाला डिवाइड करता हूं आर नेट पैरेलल वाले से, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आएगा। तो देखिए आर नेट इन सीरीज होता है एन आर, कंडीशन याद रखिएगा, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका आर अपॉन एन, आर से आर कट गया तो ये क्या, एन ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम एन स्क्वायर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब, एक तो कंडीशन ये हो गई, अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब ये कि मैं नेट रेजिस्टेंस देख रहा हूं सेम कंडीशन में पैरेलल में, फिर नेट रेजिस्टेंस देख रहा हूं सीरीज में, सेम कंडीशन। सर आपने बोला सेम कंडीशन से कनेक्ट क्या करें, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आता है, एन आर या आर बाई एन अपॉन एन आर, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, आप देखो आर से आर कट गया तो इट विल बिकम 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार लिख के देख लीजिएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।